क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट रहा है? और इसमें सबसे बड़ा खतरा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेट हिमालय में घुसता चला जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में ये स्टेट इंडिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। शायद आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये खतरा ऑलरेडी दस्तक दे चुका है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन अपने रिसर्च के दौरान डेटा को कलेक्ट किया और इस पूरे डेटा को दिसंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर हो रहे अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया। तो तब इस डेटा से रिवील हुआ कि इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। लगभग 5 करोड़ साल पहले कुछ ऐसी ही प्रोसेसर से हिमालय का जन्म भी हुआ था और आज यही प्रोसेसर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दो भागों में बांट रहा है। इंडिया के प्लेट्स की स्प्लिटिंग ऊपर नॉर्थ की तरफ से ऐसे हो रहा है जैसे मानो कागज के टुकड़े के ऊपर से लेमिनेशन को कोई उखाड़ रहा हो। पर आखिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इन टेक्टोनिक प्लेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके जवाब को जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 2022 में तिबेट के पास मौजूद सीहेचेन रीजियन में 6.9 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आता है और जमीन अचानक से हिलने लगती है और बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगता है और इस इंसिडेंट ने 20 लोगों की जान ले ली। लेकिन ये बात कोई नई बात नहीं थी। तिब्बत के अंदर पिछले 5 सालों में 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से कुछ भूकंप तो 7.4 मैग्नीट्यूड तक का था। यही कारण है कि साइंटिस्ट इस रीजियन को स्टडी करने के लिए यहां पर पहुंचने लगे और इस रिसर्च से उन्हें पता चला सिर्फ 2023 में ही भारत के नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजियन और नेपाल में पिछले 2 साल में टोटल भूकंप के मुकाबले से डबल भूकंप आए हैं। शुरुआत में तो रिसर्चर्स को लगा कि शायद इन रीजन्स में इतने भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित है और टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर भूकंप आना कॉमन होता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इतनी जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कराची से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये म्यांमार तक फैला हुआ है। तो अगर भूकंप का रीजन इन जगहों के 2 प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद होना ही है, तब तो इन 2 प्लेट्स बाउंड्री की सारी जगहों पर भूकंप जरूर आना चाहिए। पर इस बाउंड्री पर आने वाले 80% भूकंप सिर्फ इस रीजियन में आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजियन की टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में भूकंप से भी खौफनाक हो सकता है। अब एक समय था जब ये इंडियन प्लेट्स इक्वेटर के साउथ में स्थित था, पर आज से करीब 6 करोड़ साल पहले मेंटल के मोल्टन रॉक में उठे करंट के बहाव से इंडियन प्लेट्स की ओर भरने लगा और करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। आपको बता दूं कि हिमालयन माउंटेन्स है, वो भी इसी टक्कर से बने थे। रिसर्चर्स ने इन प्लेट्स की बाउंड्री को मैप किया है और साथ में इनकी स्टडी करना शुरू, और उन्हें जो पता चला वो काफी शॉकिंग था। अगर हम इंडियन प्लेट को देखें तो उसकी एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर की है। अब तिब्बत की एरिया में इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर तक गिरकर महज 80 से 85 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन ये प्लेट्स आखिर इतना पतला क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने यहां पर आने वाले भूकंप के डेटा को कलेक्ट किया और इस रीजियन को डिटेल में स्टडी किया। अब इस डेटा से उन्होंने पूरे रीजियन का एक 3D मॉडल बनवाया और उस मॉडल में उन्होंने कुछ ऐसा होते हुए देखा जो किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने इंडियन प्लेट्स को स्टडी करने के लिए जब तिब्बत प्लेट्स के अंदर भेजा, तब उन्होंने नोटिस किया कि तिब्बत के नीचे मौजूद इंडियन प्लेट्स की 80 किलोमीटर की थिकनेस को पार करने के बाद वेव्स की स्पीड काफी बढ़ जाती है, जिसका रीजन है कि उसके नीचे बहुत ही ज्यादा मैग्मा भरा हुआ है। लेकिन फिर कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद इन वेव्स का स्पीड फिर से स्लो हो जाता है, मतलब मैग्मा के नीचे फिर से सॉलिड सरफेस है। अब इससे एक परिणाम निकलता है कि किसी कारण से इंडियन प्लेट्स टूट रहा है और इस टूटती हुई जगह पर मैग्मा भर रहा है। दरअसल इसी कारण से भारत की जमीन हर साल धीमे रफ्तार से हिमालय के नीचे घुसता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से कुछ 1000 सालों बाद इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फ्यूचर भी काफी डार्क है। वैज्ञानिक का मानना था कि हिमालयन माउंटेन्स रेंज हर साल 4 मिलीमीटर की स्पीड से ऊंचा हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो आज से हजारों साल बाद बहुत ज्यादा हाइट हो जाने के कारण ये माउंटेन्स अनस्टेबल हो जाएगा
और कोलैप्स करने लगेगा, जिसके बाद नॉर्थ का ये हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।